नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा ये छोटा सा डिस्कशन सेकंड ग्रेड के पेपर 1 को लेकर रहेगा। कम शब्दों में बेहतर प्रयास के साथ घर बैठे बिना किसी कोचिंग की सहायता से अपन कैसे चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, क्या औरों से अलग कर सकते हैं और किन किन बातों को अपन को लास्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखना है। केवल 40% ही नहीं, बदलता जो आरपीएससी का वर्तमान पैटर्न है उसके लिए अपन को कैसे माइंडली प्रिपेयर रहना है, इन चीज़ों की अपन छोटी सी इस वार्ता के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरी दो बातें ज़रूर ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस। और सिलेबस सेकंड ग्रेड का जो नवीनतम पाठ्यक्रम था, कंप्लीट मैंने ट्रांसलेट करके आपके टेलीग्राम चैनल पे डाला। और इससे पहले वाले लेक्चर में किस किस पोर्शन में क्या क्या बिंदु रखे गए वो भी अपन ने आपके साथ साझा किए। पॉइंट नंबर 2, इसमें मैं कहूँगा कि अपने नोट्स, या इसको मैं बोल दूँ बुक्स, या इसको मैं डाटा भी बोल सकता हूँ, या इसको मैं कलेक्शन भी बोल सकता हूँ। कहने का मतलब हमारा जो पढ़ने का स्टडी मटेरियल है वो अपने पास एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए कि अपन को इतना ही पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हाँ, सारे बोलते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, ऑथेंटिक चीज़ें तभी पढ़ी जाती हैं जब अच्छा खासा समय होता है। और पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि 40% ही नहीं बने। आपने हार्ड वर्किंग की है। देखो, एक तो बिना तैयारी के जा रहा है, एक तैयारी करके जा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। बिना तैयारी वाला तो ये कहेगा कि यार पेपर बहुत हार्ड आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है, उन चीज़ों पे तैयारी की है जहाँ से अच्छा आउटपुट मिल सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उस पर आपको विश्वास करके चलना होगा। भले ही आपने इस पूरे सिलेबस के लिए केवल एक ही बुक पढ़ी है, एक ही बुक आपके पास है, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको खुद को ये विश्वास करके चलना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, एक टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, जैसे जलवायु पढ़ लिया या कृषि पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया, उसके बाद आपको ऐसा माइंड में आता है कि यार अपने जो पढ़ा है, पता नहीं वहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इतने में कोई टेलीग्राम से पीडीएफ आती है, कोई बुक्स का प्रमोशन आता है, तो आपको लगता है कि यार उस गाइड में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो परंपरा है, आप देखेंगे एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले तक आपके लिए मार्केट में अवेलेबल रहेगी। रोज़ बुक आएंगी, रोज़ क्लासें आएंगी और आपको भ्रमित करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले माइंडली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने पास जो कंटेंट है मैं तो वही पढ़ूंगा, भले ही कैसा भी मार्केट में आए। हाँ, थोड़ा सा लेटेस्ट है उसके लिए आप जा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके पास मैटर है, आपने अगर उसका 6 से 7 बार रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है नया मैटर खरीदने का या आपके पास जो पड़ा है। क्योंकि एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती हैं। और कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो आपके याद नहीं होता। याद तभी होता है जब आप 6 से 7 बार आप पढ़ते हो चीज़ों को, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो एक बार पढ़ते ही दिमाग में सेट हो जाए। और ऐसे तो 1% लोग हैं, अगर आप उनमें हैं तो थोड़ी बात अलग हो सकती है। अब आप सिलेबस को देखिए एक बार। राजस्थान जीके का सबसे बड़ा वेटेज है सेकंड ग्रेड में, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, 20 क्वेश्चन। राजस्थान करंट अफेयर, तो इसके भी 10 क्वेश्चन। वर्ल्ड और इंडिया का जो सिलेबस है, जिससे वर्ल्ड में वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडिया में इंडिया की ज्योग्राफी भी है, इंडिया की पॉलिटी भी है, और इंडिया का इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है। इनके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड और इंडिया का मैटर भी आप छोड़ देते हैं तो इसके अलावा भी आपके 70 क्वेश्चन का मैटर बच जाता है। अगर आप इनमें 70 पे भी मेहनत कर ली तो अच्छे खासे 50-55 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर बार आप थोड़ा सा अलग चीज़ों को पढ़िए। ये तो आप हर बार ही पढ़ते हैं, ये मैटर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर किसी एग्ज़ाम में आप पढ़ते आ रहे हैं। आप जो नहीं आता है उस पे आप फोकस करके चलिए। वर्ल्ड और इंडिया का जो मैटर है उस पे आप फोकस करके चलिए। अगर आप यहाँ टाइम देते हैं तो यदि 30 में से आप 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप औरों से अलग हो जाएंगे। हाँ, इसमें आपको कहीं लगता है कि यार इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट मुझे नहीं समझ में आता है, या पॉलिटी के कुछ टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आते हैं, या वर्ल्ड की ज्योग्राफी में महाद्वीप महासागर नहीं आते हैं, तो कुछ पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये कहूँगा कि किसी भी टॉपिक को आप छोड़ना नहीं है, एक बार ज़रूर पढ़ें। क्या पता वहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा ले। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने समझी होंगी। एक और छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें जैसे वर्ल्ड और इंडिया का सिलेबस है, उसमें अपन किन चीज़ों को अपन छोड़ सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन को ज़्यादा फोकस करके चलना है, कौन से ऐसे सिलेबस में पॉइंट हैं, जैसे मनोविज्ञान में कौन से ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना है।
तो वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। बाकी ये सवाल नहीं करना है कि कौन से पोर्शन के लिए मैं कौन सी किताब खरीदूं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 से 6 बार या 6 से 7 बार किसी भी चीज़ को बार बार नहीं पढ़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये एक फैक्ट है, आप इसको माने या न माने। मैं ये कह दूं कि आपके पास यदि दीनदयाल, आपके पास यदि नाथ पब्लिकेशन या कोई और पब्लिकेशन की बुक है तो मैं कहूँगा कि वो सफिशिएंट है। केवल उसका रिवीजन, बार बार उन चीज़ों को पढ़ें तभी वो चीज़ें याद रह पाएंगी। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने पास मैटर होता है, वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू बड्डू ही दिखे, तो वही बात है, आपने चीज़ें पढ़ लेते हो ना, उसके बाद ही लगता है कि यार अपना वाला जो मैटर है वो तो कमज़ोर ही है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। भाई दूसरा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तब ऐसा लगता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।